हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 11th का मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। अब जो है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। ये चैप्टर बेसिक इसमें आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। 9th में जो मोशन चैप्टर था उसमें ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन। बट यहाँ पे थोड़ा इसकी एप्लीकेशन है, तो इसको एज ए रिवीजन हम आपको बताएंगे। आफ्टर देन इसमें जो न्यू टर्म्स आपको मिलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में बताएंगे और कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से पहले एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। तो वन बाय वन हम इस पे आते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन इंफॉर्मेशन है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करें क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट is called, the total path length covered by any object is called distance. ओके बच्चों, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस होता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट। ये चीज ध्यान रखिएगा। बट एक चीज, जैसे मान लीजिए कि आप कहे कि आप सर हम ए से बी जा रहे हैं, सपोज करिए आपने ए से बी तक जर्नी किया, ए से स्टार्ट किया अपना जर्नी, बी तक पहुंचे। इस केस में, स्ट्रेट पाथ के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो, अगर हम बोले ए टू बी एक बॉडी एक, ठीक है, मान लो कोई गाड़ी जा रही है ए टू बी जा रही है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, तो ए बी के बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, वो भी ए बी के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट लाइन के केस में, बाकी सभी केसेस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड विथ टाइम। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसको तो आपको पता है पहले से बस। ठीक है, इस पॉइंट को पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, नोट करिए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या पॉइंट्स के बीच कह सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप ए से चले बी पे आए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी का जो सीधा लाइन है ये ए टू बी, या ए से बी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, तो ए से बी की तरफ जब आप आते हो, मान लीजिए आप ए से बी आए थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप आए तो ए टू बी ऐसे थे, लेकिन तो ए बी के बीच का बिल्कुल सीधा सीधा जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यूनिट एसआई यूनिट होता है, मीटर होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपको ऑलरेडी बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ग्रेटर होता है, उसके बाद ऐसे बराबर भी होता है। स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इसको मैं इसलिए जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी आप 9 में पढ़ रखा है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा। बट इसको अगर आप नोट कर लें, क्योंकि बाई द वे कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो आना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट करें अच्छे से पहले। ठीक है बच्चों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा उसको देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। ये ऑलरेडी आपको पता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड
स्पीड एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। किस केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में। अगर आप सीधे सीधे जाओगे ए टू बी, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे आपका, क्योंकि टाइम जो भी लगेगा सेम लगेगा, डिस्टेंस भी इक्वल होता है, तो स्पीड जो होता है स्ट्रेट लाइन के केस में वेलोसिटी बराबर है, तो बाकी सभी केस में हमेशा स्पीड बड़ा होता है वेलोसिटी से, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि आपको पता है ऑलरेडी। और एक चीज बताते हैं, कन्वर्जन में हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज याद है, बट ये ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें कभी कभी दिक्कत कर जाती है। 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, किस केस में, जब आप इसको किलोमीटर पर आवर में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक जो कि ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो वेलोसिटी है, ये बहुत बेसिक है। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड सेम होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बेसिक से बिल्कुल आप इसको तैयार रखें, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से पहले एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाकी देखो यार बहुत बेसिक है, जैसे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये लिखवाने की जरूरत नहीं कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का एक और यूज होता है जो 11th लेवल पे क्वेश्चन में आता है, एवरेज वेलोसिटी x2 - x1 अपॉन t2 - t1 होता है। इसका यूज ज्यादा होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देके आपसे वेलोसिटी अगर कैलकुलेट कराता है, तो अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकाल के माइनस करके फिर उस टाइम को माइनस करके निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगा। ये भी एक है फंडा, इसको भी याद रखना। दूसरा है कि फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उस समय एवरेज वेलोसिटी जो होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन के बराबर होता है, मतलब इनिशियल फाइनल और वेलोसिटी को जो ऐड करके 2 से डिवाइड करते, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। अब सपोज करिए, जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आपको ऑलरेडी बहुत इजीली कर लेंगे। मान लीजिए मैं बोलूं, एक क्वेश्चन है कि सपोज अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम ए टू बी, व्हेन ट्रेन रनिंग फ्रॉम ए टू बी इट्स स्पीड इज व्हाट 30 किलोमीटर पर आवर, एंड अगेन इट्स मूव फ्रॉम बी टू ए विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं पूछता हूं कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर इंटायर जर्नी, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मतलब ये है कि ए से बी जा रहा है 30 किलोमीटर पर घंटे से, बी से जा रहा है 30 के लिए। तो देखो सबसे आसान तरीका है कि एवरेज स्पीड निकालना है। मान लीजिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर। लेट कर लीजिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x किलोमीटर। देयरफॉर टाइम टेकन फॉर ए टू बी, ए से बी के लिए टाइम टेकन कितना होगा, t1 बराबर क्या होगा, x/30। और फिर इसी प्रकार से बी टू ए के लिए टाइम कितना हो जाएगा, t2 निकाल लीजिए, x बाई कितना हो जाएगा 60, ठीक है। देयरफॉर टोटल टाइम t बराबर क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। वैल्यू रखिए x/30 प्लस x/60। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, बहुत बेसिक है। x/30 x/60 इसको ऐड करो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 2x प्लस 60 डिवाइड करके क्या आ जाएगा, x, मतलब आ जाएगा 3x कितना आ गया 60। कट कर दो भाई, फिर काटो, x/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x/20। देखो ध्यान से, x/20 आ गया। अब क्या करना है, ये तो टाइम आ गया, टोटल टाइम। अब आपको ऑलरेडी बता रखा हूं फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। ये टोटल टाइम आ गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालो, ए से बी एक्स जाएगा, बी से एक्स आएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बता दें। अब यहां पर लिखेंगे देयरफॉर,
देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ए टू बी यानी क्या हुआ, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x बाई टोटल टाइम टेकन x बाई 20। इसे देखो कट गया, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। 40 किलोमीटर मतलब इंटायर जर्नी जो होगा कितना होगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी इंटायर जर्नी के लिए। ठीक है भाई, एक्स गया था x प्लस एक्स 2x और टोटल टाइम टेकन आपने जो लिखा x बाई 20, एक्स से कट जाएगा, बचेगा कितना, ऊपर चला गया 40 किलोमीटर पर आवर। बट इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर इस केस में ऐसे देता है क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्टकट मेथड याद रखिएगा। शॉर्टकट मेथड जो होता है इसमें याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b। बहुत आसान, इससे आप निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2 है, आंसर उसी में a क्या था 30 था, b कितना था 60 अपॉन क्या होगा 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। 33 जा 3 आ जाएगा, यहाँ से काट दो 2 आ गया 20 आ गया, तो 40 किलोमीटर पर आवर। एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए काफी हद तक काफी हेल्पफुल करे होगा। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट कर ले स्टूडेंट्स। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा नया है ये, क्योंकि 11th में स्टार्ट हुआ। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बहुत लंबा चौड़ा ना करके बहुत शॉर्टकट बनाता हूँ वीडियो, जिससे आप आराम से देख सको 10-12 मिनट में। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, बहुत शॉर्ट टाइम पे, बहुत वेरी शॉर्ट टाइम पे। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, मान लो आपसे कोई पूछे बताओ आपकी स्पीड क्या है, उस समय अगर आप देख के अपने कार का स्पीड बताते हो, तुरंत का तुरंत देखते हो, तो उस समय जो स्पीड होता है मतलब टाइम वहां बहुत कम लगता है। ऐसे स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसको लिखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये टेंड्स टू होता है, इसका मतलब होता है टेंड्स टू माने होता है जो टाइम है दैट इज अप्रोचेस टू 0, मतलब बहुत स्मॉल टाइम है जिसमें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी या डी एस अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कुछ नहीं करना है, यहाँ वेलोसिटी कर देना, यहाँ बस वेक्टर लगा देना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिएगा और यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाए। तो वो एक ही चीज है, चाहे स्पीड वाले में बस वेक्टर लगा दीजिए, काम बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा डीवी अपॉन डीटी। ये आपको अच्छे से पता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लिमिट मतलब होता है कि एक लिमिट है, टाइम जो हमारा टेंड्स टू 0 माने टाइम जो है बहुत छोटा, मतलब 0 के आसपास है, जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड पर वेरी स्मॉल टाइम की बात हो रही है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। ठीक, अब बात करें बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दो और जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो आपको पता है। एक्सेलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो भाई देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिखेगा, सीधे सीधे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। चेंज निकालना है तो क्या लिखोगे, वी माइनस यू बाई टी, जो ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ रखा है, वी माइनस यू बाई टी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा वो फॉर्मूला रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ये पूरा हमने वन शॉट में 10 से 12 मिनट में खत्म कर दिया ये वीडियो। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, और तो आपको तैयार हो जाएगा। उसके बाद लेक्चर में इसमें 2 ही टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफ हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया आपने, ऑलरेडी 9 में पढ़ रखा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको तब भी जरूरत लगती है तो हमारे क्लास 9 के वीडियो जो लेक्चर है उसमें लिंक में जाइए, क्लास 9 वाले पे देखिएगा, उसमें ग्राफ पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, तो आप सीख लीजिएगा। एक टॉपिक और इस चैप्टर का वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।